गोदवानी, आपसे मेरा एक सवाल है। अभी सीआई प्रेसिडेंट ने कहा है कि हेल्थ केयर शुड हैव गॉट मोर अटेंशन, और इसी बीच वोकट ने कहा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इज नाउ गेट मोर एक्सपेंसिव। आपको लगता है कि हेल्थ केयर के ऊपर कुछ ज्यादा पैसा दिया जा सकता था इस बजट के अंदर? हेल्थ केयर के ऊपर जितना पैसा दीजिए आप कम होएगा, मगर जितनी हमें डिमांड है हेल्थ केयर की देश में, डेफिनेटली उस हिसाब से अटेंशन ज्यादा दिया जा सकता था। कुछ इन्होंने ध्यान दिया है, लेकिन डेफिनेटली इस एरिया में अटेंशन देना और चाहिए हमें को। जी चलिए, इसी बीच भारत मोहनदास पाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जुड़ेंगे कुछ देर में, उनसे एक व्यू लेंगे। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था महिब, 58,000 करोड़ रुपए भारत निर्माण में दिया गया है, एजुकेशन के ऊपर 52,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, लेकिन एक जो बुनियादी सवाल है इस बजट का, क्या महंगाई से वाकई राहत मिल पाएगी? मुझे लगता है कि मैं इस बजट को अगर पेन डाउन कर रहा हूं और मैं इन तमाम चीजों पर नजर डालूं, बात की गई है इरिगेशन की, और इरिगेशन के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं किया गया। इसके अलावा बात की गई है रूरल डेवलपमेंट की, लेकिन रूरल डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा नहीं किया गया। ये कई बेसिक बुनियादी सवाल है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद थी कि इस बार की बजट के अंदर महंगाई पर इतनी ज्यादा फोकस है। मुझे लगता है टैक्स की दरों में रियायत देने के अलावा महंगाई से निजात दिलाने के लिए शॉर्ट टर्म में कोई, मुझे लगता है, बड़ा कदम नहीं। इनफैक्ट कुछ हद तक ये लगता है दैट ही ट्राइड टू टॉक हिज वे थ्रू बजट रादर देन स्पेंड हिज वे थ्रू बजट। जयराम, योर टेक ऑन दिस? I think broadly, I mean, you must give credit to the finance minister for not having sort of changed many of the, and I think in tax over a longer term period, what you require is consistency. I think he has clearly sort of indicated that given a choice that he would like to stay consistent in terms of not necessarily having any big bang sort of reforms, either in direct or indirect tax, which I think is certainly positive. I think the expectations which were not given were things like Jairam, I'm sorry, but we have a lot of speakers coming in. We have a lot of speakers coming in. I just want to focus on markets because they are reacting very positively. 2% ऊपर इस बीच सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है, 355 अंकों की बढ़त। ठक्कर साहब, मेरा सवाल आपसे, दिनेश ठक्कर साहब, क्या ये बजट बाजार को एक वजह देगा जो कंटिन्यूस डाउनसाइड मूवमेंट इसने देखी जनवरी 2011 से लेकर अब तक, इससे रिवर्स करने के लिए? यस, डेफिनेटली, एज आई टोल्ड यू दैट अब की बार मार्केट का ध्यान पूरा टैक्सेशन के रिबेट पे नहीं था। ये था कि गवर्नमेंट अवेयर है कि ये सारे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, बाकी सब प्रॉब्लम एड्रेस करेगी। आई थिंक काफी हद तक गवर्नमेंट ने एड्रेस किया, एक्नॉलेज किया कि ये सारी प्रॉब्लम है, और सोल्यूशंस कैसे आएंगे, डेफिनेटली ये पूरा ईयर पड़ा है उनके सामने। बट डायरेक्शन इज राइट। आई थिंक स्पीच वाज राइट दैट राइट नाउ गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन इश्यूज विच आर कंसर्निंग अ ब्रॉड मार्केट। आई थिंक उस हिसाब से मार्केट को काफी हद तक स्टेबिलिटी मिलेगी। चलिए, इसी बीच हमारे साथ मिस्टर मोहनदास पाई हैं। मिस्टर पाई, आपसे हम फर्स्ट रिएक्शन ऑन बजट जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है ये बजट जो था बैलेंसिंग एक्ट था या पॉलिटिकली करेक्ट था बिकॉज ऑफ 5 मेजर इलेक्शन इन मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया? ये तो एक पॉलिटिकली करेक्ट बजट था क्योंकि सब लोगों के लिए कुछ दे दिया है, और मैं समझता हूं कि ये तो बजट ऑफ कंसोलिडेशन है। ये साल तो इन्फ्लेशन बहुत हाई है और टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। 24% ग्रोथ है टैक्स कलेक्शन में, ग्रोथ रेट अच्छा है, और फिस्कल डेफिसिट भी कम हो गया है। जब बजट में 5.5% था, अभी तो 5.1% है, और अगले साल के लिए भी सरकार से टैक्स बोइंसी है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो फिनेंस मिनिस्टर ने किया है वो कंसोलिडेशन के लिए और सब लोगों के लिए कुछ दिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि सबको खुशी रखना है। इस बीच बाजार में जबरदस्त मजबूती, 425 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है 18,123 पर, और निफ्टी है 5428 पर। हमारे साथ मोतीलाल साहब भी बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे रिफॉर्म्स के ऊपर क्या कुछ और बोला जा सकता था बजट में? हर बार जैसा था वैसा ही इस बार भी हुआ। इकोनॉमिक सर्वे में काफी कुछ कहा गया, लेकिन बजट में करा नहीं गया। देखिए, रिफॉर्म्स में 2 बड़े रिफॉर्म्स का जिन्होंने एक जो गाइडेंस दिया है कि भाई ये डीटीसी है वो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा, और जीएसटी का जो नया बिल है ये साल में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से 2 बहुत बड़े मुद्दे जो रिफॉर्म्स के जो एड्रेस हुए हैं, जिसे हमको एक कॉन्फिडेंस लगता है और बाजार को एक कॉन्फिडेंस लगता है कि ये रिफॉर्म प्रोसेस चालू है।
डिसइन्वेस्टमेंट्स का भी 40,000 करोड़ का जो टारगेट रखा है वो भी आई थिंक एक आई वुड से अच्छा टारगेट है। आई थिंक सबसे ज्यादा मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट होता है कि भाई ऑयल सेक्टर ऑयल जो इंटरनेशनल प्राइस काफी बढ़ रहे हैं और ऑयल सेक्टर में सब्सिडी बहुत ज्यादा हो रही है। किरीट पारिक कमेटी में जो रिकमेंडेशन हुई थी कि भाई डीजल प्राइस को कैसे डी कंट्रोल कर सकते हैं, सो मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ डेफिनेटली अबाउट ऑयल सब्सिडी में कोई ऐसा उन्होंने ऑयल के बारे में कुछ बात नहीं किया है। बिल्कुल, लेकिन रिफॉर्म्स पे जरूर वित्त मंत्री आगे बढ़े हैं। अगर हम जीएसटी बिल की बात करें तो इस करंट सेशन के अंदर जीएसटी बिल आ जाएगा। मिस्टर पाई, आपसे हम जानना चाहेंगे, रिफॉर्म्स के क्षेत्र के अंदर एफएम ने कई मेजर अनाउंसमेंट्स अगर हम कहें तो की हैं। एक तो जीएसटी बिल जो है वो करंट सेशन में आएगा। आपको लगता है कि रिफॉर्म्स की दिशा में और एफडीआई के ऊपर अब डिस्कशंस होंगे? आपको लगता है ये तमाम फैक्टर जो है वो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, इंडिया इंक के लिए पॉजिटिव है? ये तो पॉजिटिव है क्योंकि डीटीसी अगले साल आएगा, ये तो वित्त मंत्री ने कहा है, और जीएसटी भी आएगा। और वित्त मंत्री ने कहा है कि फाइनेंस सेक्टर में करीब 6 और 7 बिल जो पार्लियामेंट में है वो तो पार्लियामेंट से पास करवाएंगे। कंपनीज एक्ट भी आएगा। तो मैं समझता हूं कि बहुत रिफॉर्म मेजर्स अनाउंस किया है और 2 महीने में मैं समझता हूं करीब हो जाएगा। तो इसलिए रिफॉर्म से मैं समझता हूं कि रिफॉर्म इस बिल है इंडिया इंक के लिए बहुत कुछ दिया है। जी, चलिए सुनिए।